चलो देखो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 चौथा नंबर क्या बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है ना। एक एपी दिया है, उसका योगफल 636 प्राप्त करने के लिए, यानी योगफल कितना होगा 636। तो हमें कितने पदों की आवश्यकता होगी। तो पदों की संख्या यानी कि यन, पदों की संख्या माने यन, यन को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि पदों का योगफल कितना है 636। हमें 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब है कि एस एन बराबर 636 दिया है। अब एपी एक तो दिया है, एपी एपी क्या दिया है 9, 17 और 25। तो हमें कितने पद ऐसे होने चाहिए, यानी कि कहाँ तक होना चाहिए, तो जोड़ें उसको तो योगफल 636 आए। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। ये एपी दिया है, अब इस एपी के कितने पदों को हम जोड़ दें तो योगफल 636 आ जाए। इसका मतलब है कि योगफल हमको दिया है 636। अब हमें बताना ये है कि कितने पदों को जोड़ दें। तो इसका मतलब है कि पदों की संख्या n से दर्शाते हैं, तो हमें n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा n। बाकी तो सब कुछ इसमें दिया है। जैसे इसका प्रथम पद, पहला पद क्या है 9, तो प्रथम पद को a से दर्शाते हैं, तो a बराबर 9 हो गया। d बराबर निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है सर्वंतर। इसका मतलब है कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना। तो 17 में से 9 को घटा दिए तो कितना आ जाएगा 9, 8, 17। तो डी का मान कितना आ गया 8। ठीक है ना। ए भी है डी भी है। अब हमें निकालना क्या है एन। देखो एस एन बराबर 636 दिया है, 636। एस एन बराबर 636 हो गया। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है, पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। ये फार्मूला होता है एस एन का। ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, फार्मूले में तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। और इधर 636 मान उसका दिया है योगफल का, तो 636 लिख दिए। ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे। ए का मान हमारे पास है और डी का मान है, तो रख दें ए के जगह पे ए का मान, डी के जगह पे डी का मान। एन का मान तो है नहीं, तो n/2 ये हो गया 2 गुणे ए का मान हमारे पास है 9, तो 9 रख दिए। और प्लस एन का मान कितना है ही नहीं हमारे पास, तो n-1 गुणे डी का मान कितना है 8, तो 8 रख दिए बराबर 636। ठीक है। कोई दिक्कत है इस लाइन में, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे इसको हल कर लें। n/2 तो n/2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आएगा नहीं। 9 दूना 18 प्लस अब 8 का गुणा इनके साथ कर दें, यानी ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, ब्रैकेट को खोल दें। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना होगा देखो, ये तो हो जाएगा 8n। कितना हो जाएगा 8n। एन के साथ गुणा होगा तो माइनस है तो माइनस, और -1 का 1 के साथ गुणा 8 का होगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना। बराबर 636। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो 18 वाले पद में से इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 नमा 18 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 चौको 8 होता है। तो 2 2 कॉमन हर पदों में से है कि नहीं है। 18 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है ना। 18 में तो 3 भी है, लेकिन इनमें 3 कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 3 कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ कॉमन क्या आएगा 2। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा n/2 गुणे 2 बाहर निकल आएगा, तो गुणे में हो जाएगा, और ये बचेगा कितना 9 प्लस 2 चौको 8n और माइनस ये भी 4, और बराबर 636। ठीक है ना। फायदा ये हुआ कॉमन निकालने का कि ये 2 से 2 क्या हुआ कट गया। ठीक है ना।
अब बचा यहाँ पे n, तो n का गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगा क्योंकि n इनके गुणे में है। हमें यहाँ ले जाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ले जाने से कुछ फायदा होगा नहीं, इधर गुणे में है तो उधर ले जाए तो भाग में हो जाएगा। संख्या होती तो ले जाते, तो अभी ले जाने से उधर बराबर की कुछ फायदा नहीं है, इसलिए n को क्या कर दें, इनके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो n का गुणा 9 के साथ होगा तो 9n हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर n का गुणा 4n के साथ होगा तो प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा, n का गुणा n के साथ तो n स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से n का गुणा -4 के साथ तो ये हो गया -4n बराबर 636, ठीक है ना। इसको हम लोग जोड़ भी सकते थे कि 9 4 9 में घटा देंगे तो यहीं से घटा लेंगे, 9n में से 4n घटा देंगे, ठीक है। 9n में से क्या कर देंगे, 4n को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब देखो 636 को भी बराबर के इधर ले आओ, तो बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में है तो 636 बराबर 0। ये हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। अब देखो काम ये करते हैं कि जैसे हम द्विघात समीकरण लिखते हैं तो n स्क्वायर वाला यानी कि स्क्वायर वाला पद को पहले लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बैठा लेंगे, यानी n स्क्वायर वाले को पहले लिख देंगे, फिर n वाले को उसके बाद, फिर उसके बाद अचर पद लिख देंगे, ठीक है ना। तो वो द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखो यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 5n और -636 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। कुछ दिक्कत है इसमें, 4n स्क्वायर प्लस 5n -636, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए संख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी संख्याएं भी नहीं है। और क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा भी इसके साथ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसका 4 का गुणा 636 में करना पड़ेगा। जो आएगा फिर उस संख्या को, दो संख्याओं का ऐसा करेंगे कि गुणा करेंगे तो वो आना चाहिए, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। तो ठीक है, पहले रफ कार्य कर लेते हैं कि देखते हैं कौन सा आता है कौन सा बैठता है, ठीक है ना। रफ कार्य, तो देखो क्या होगा, पहले 4 का गुणा 636 में कर लें तो कितना होगा, 4 छांग 24 की 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 12 और 2 14 की 4 हासिल बच गया 1, 4 छांग 24 और 1 2544 आ गया, ठीक है ना। अब 2544 दो संख्याओं का गुणा करें तो 2544 है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये बताता है कि उन्हीं दो संख्याओं को घटाएं तो 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है कि गुणा करें, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, 25 2544 का हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए, दो संख्याओं को, तो ऐसी कौन सी दो संख्या लेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड ऐसे करते हैं, काट दें जो जिससे कट रहा हो, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और ये 2 छक्का 12, ठीक है ना। फिर से कर लें, 2 से अभी भी कट रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कर लें तो 2 एकम 2, बचा कितना, 1, तो 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, 100, ये हो गया 59। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं, तो 9 1 10, 10 5 15, 3 की विभाज्यता का नियम लगा के देख रहे हैं तो 3 से ये कट रहा है, तो 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9। अब 53 किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 53 अभाज्य संख्या होती है, 53 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 53 53 से ही कट जाएगा, तो 53 एकम 53। अब देखो इनमें से सबका गुणा करोगे तो आएगा इतना ही, ये कंफर्म है, चाहे जिसका जिसका गुणा करो सबका गुणा, जैसे 2 का गुणा इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो आएगा कितना, 2544 ही आएगा। तो इसको दो भागों में बांट लेते हैं संख्याओं का, एक तो 53 अलग कर देते हैं और बाकी को अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48, 16 तियाँ
48। तो एक तो 53 हो गया और दूसरा 48 हो गया। गुणा करेंगे तो कंफर्म है कि 2544 आएगा, यदि ये गुणनखंड सही है तो। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करें, घटा लें। तो घटाने के बाद देख लें कि 5 आता है कि नहीं आता। यदि 5 आता होगा तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसको, और अगर नहीं आता होगा तो फिर से गुणा करेंगे। आएगा तो उतना ही, लेकिन थोड़ा बदल के गुणा करेंगे कि इसका गुणा किसी में कर देंगे, यानी अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बैठाना है, सेट करना है कि क्या आएगा, कितना आएगा। तो 53 का गुणा 48 में करेंगे तो ये इतना आएगा। लेकिन 53 में 48 को घटाएं तो क्या 5 आता है। 53 में 48 तो 5 आ भी रहा है, यानी कि यदि हम 53 में 48 को घटा दें तो 5 आ रहा है। और यही हमको यहाँ पे जरूरत भी था कि नहीं था। तो ये वाला हमारा सही बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारा रफ वाला काम था। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 4n² प्लस 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। कोई दिक्कत है। ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। देखो क्या होगा, 4n² प्लस 53 का गुणा n के साथ तो प्लस 53n, और इसका गुणा इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस, और 48 का गुणा n के साथ तो 48n, और माइनस 636 दिया है तो ये बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करें, कॉमन निकाल लें। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन दो दो पदों में से, तो यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है n के अलावा। जैसे इसमें 4 है तो इसमें 4 है ही नहीं, तो ये संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन n यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे n 1 बार है, तो इसका मतलब n कॉमन आ रहा है। तो n बस को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा n, बच जाएगा पूरा 4 तो पूरा बच गया। n 2 बार था तो 1 बार n भी बच गया, और प्लस 53 बच गया, और ये वाला n तो कॉमन निकल गया। ये हुआ। अब देखो यहाँ से, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले हम माइनस को कॉमन निकाल लें। तो ये माइनस कॉमन निकल गया। ठीक है ना। जब माइनस कॉमन निकला, और यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 636 है, n इसमें है, n इसमें नहीं है, तो n तो कॉमन आएगा ही नहीं। संख्याओं में देख लेते हैं कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता। तो ये देख रहे हैं कि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। और थोड़ी बड़ी संख्याओं का देखेंगे किसी का जाता है कि नहीं जाता। तो 4 का भी इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है, तो 4 भी कॉमन आएगा। लेकिन 4 के अलावा और कुछ बड़ी संख्याओं का देखें तो 6 का, तो 6 का इसमें भी 6 छः 42 6 48, तो 6 भी इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 से ये भी कट जा रहा है, ये भी। ठीक है ना। 6 के बाद फिर 12 से देख लेते हैं, और थोड़ी बड़ी संख्याओं का देख लेते हैं, फिर और बड़ी संख्याओं का। ये तो अपना काम है चेक करने का, तो जितना सरल हो जाएगा उतना। तो यहाँ पे 12 चौ 48 हो रहा है, और यहाँ 12 पंचे 60, और ये यानी 12 कॉमन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में। तो 12 कॉमन निकाल लें। फिर 12 के बाद कॉमन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 53 बच जाता है, और 53 बच जाएगा तो 53 तो किसी तो कटता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 12 कॉमन आया, बचा कितना n। अच्छा, 12 चौ 48, तो यानी इसका मतलब 4 n बच गया। कितना बचा, 4 n। 12 चौ 48, तो 12 कॉमन आ गया, बच कितना गया 4, और n था तो n बच गया, माइनस था तो यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हुआ। ठीक है। अब फिर से 636 में से 12 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 कॉमन निकल गया, बचा। और फिर ये 12 तिया 36, तो इसका मतलब बच के इतना गया 4n प्लस 53। ठीक है ना। ये हो गया। जो चीज यहाँ पे आएगी वही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है ना। तभी हमारा गुणनखंड भी सही होगा, नहीं तो यही से हमको पता चलने लग जाएगा यदि यहाँ पे दूसरा कुछ आएगा तो इसका मतलब है कि ये गलत है। ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पे दोनों एक ही चीज आएगी। अब देखो यहाँ पे ये भी है, और यहाँ पे, तो इसको भी एक बार कॉमन निकाल लें। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, और फिर जो बच गया n माइनस 12 बच गया, तो इसको लिख लें n माइनस 12 बराबर 0। अब अलग अलग बार लिख लेते हैं। अलग अलग बार मतलब कि जैसे हम गुणनखंडों का वो द्विघात समीकरण का मूल निकालते थे, या फिर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते थे, तो वैसे अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4n माइनस प्लस 53 बराबर 0।
तो हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 53, और 4 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -53/4। तो ये तो ऋणात्मक में भी आ गया और परिमेय संख्या में भी आ गया, यानी बटा में भी आ गया। तो यानी पदों की संख्या तो माइनस में जा ही नहीं सकती, पदों की संख्या माइनस में तो जा ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो भी कैसी संख्या आएगी, प्राकृतिक संख्या आएगी, ठीक है ना। तो ये तो परिमेय संख्या आ गई और माइनस में भी आया है, तो इसलिए ये हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऐसा संभव है ही नहीं। बटे वाली संख्या यानी कि जैसे बोले कितने पद हैं, तो कुछ तो पद होगा एपी में है, तो ये तो माइनस में मतलब कि जीरो से भी कम, तो इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। इसको हम लिख देंगे असंभव, यानी कि अस्वीकार, यानी इसको हम नहीं ले रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, n-12 बराबर 0। तो अब क्या करोगे, 12 को उधर ले जाओ, तो n बराबर 12 हो जाएगा, प्लस का 12, तो ये 12 होगा क्योंकि ये प्लस में आया है। तो इसलिए हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पदों की आवश्यकता है। इस एपी में 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पदों की आवश्यकता है, ठीक है ना। लास्ट में लिखेंगे कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में 12 पदों की आवश्यकता है, 12 पदों की आवश्यकता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है ना। अपना सिस्टोमेटिक ढंग से, यानी कि ये क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिख लो इसको। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर जांच कीजिए, ठीक है ना। देखो क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद 5, ए बराबर 5 हो गया। फिर अंतिम पद 45, अंतिम पद का मतलब होता है ए एन 45, ए एन या फिर यल एक ही चीज है। और योग कितना दिया है, 400, एस एन बराबर 400 दिया है। हमें पदों की संख्या यानी कि एन बराबर क्या होगा, और फिर सार्वंतर डी निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले एस एन की सहायता से, यानी एस एन वाला जो फार्मूला होता है, एस एन बराबर दिया है कितना, 400, और एस एन बराबर होता कितना है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है। तो क्या होगा, n/2 और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, ठीक है ना, बराबर 400। तो इससे हमको n मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो n का मान तो नहीं है तो उसको वही रहने दें, n/2। ए का मान कितना है, 5, ए एन का मान कितना है, 45, और बराबर 400। तो n/2 गुणे 45 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर 400। ये कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 25n बराबर 400। 25 को बराबर के उधर ले जाएं, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 400/25। तो n बराबर हो गया कितना, 25 एक कम 25 और फिर 25 छक्का 150, ठीक है ना। और 400 में 25 का भाग दे दोगे तो 16 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए फिर हमें अंतिम पद वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अंतिम पद वाला फार्मूला क्या था कि ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि इस फार्मूले में हमें d के अलावा सब चीज दिया है, तो सबका मान रख देंगे, और d का मान नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, फिर निकाल लेंगे उसको, ठीक है ना। तो ए एन का मान कितना है, 45, तो 45
ए का मान कितना है 5, तो 5 प्लस एन का मान 16 निकाल लिए अभी, तो ये हो गया 16 माइनस 1, और डी का मान तो है ही नहीं। प्लस 5 को बराबर के इधर ले आए तो -5 हो जाएगा, तो ये हुआ 45 माइनस 5 बराबर क्या है, 16 में से 1 घटा दिए तो कितना बचेगा 15D। ठीक है ना। अब 45 में से 5 को घटा दिए तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 15D। अब 15 को भी बराबर के इधर ले आए तो ये हो जाएगा 40/15 बराबर D। तो कट पिट जाएगा, तो 15 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 5 से काट देंगे तो कितना होगा 5 अठे 40 और 5 तियाँ 15, यानी कि 8/3 बराबर D, या फिर D बराबर हो गया 8/3। ये अपने को निकालना था और ये निकालना था, दो चीजें निकालनी थी, बस आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सरल है, जैसे अभी तीसरे का क्वेश्चन करके आए थे, सेम टू सेम उसी के जैसा है। ठीक है ना। चलो लिख लो इसको, फिर इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। यानी कितने पद मतलब यन, और योग मतलब कि यस यन, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है ना। क्या क्या दिया है, एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद मतलब ए, कितना हो जाएगा प्रथम पद 17, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना, अंतिम पद 350, और हमको निकालना क्या है, और सार्वंतर भी दिया है, डी बराबर 9 दिया है, निकालना है पद, यानी कि एन बराबर निकालना है, एन बराबर क्या होगा और एस एन बराबर क्या होगा, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है ना। ए दिया है, अंतिम पद दिया है, डी दिया है, तो अंतिम पद वाले के फार्मूले से निकाल लेंगे हम एन को। अंतिम पद वाले, अंतिम पद का क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर, पहले तो 350 दिया है तो उसको लिख लेते हैं 350। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, ये ए एन का सूत्र होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, और 350 क्वेश्चन में दिया है तो लिख लिए। ए का मान है 17 तो 17 रख दिए, प्लस एन का मान तो है ही नहीं तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है 9, तो 9 रख दिए बराबर 350। अब क्या करें, 17 को बराबर के उधर ले जाएं, तो इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया एन माइनस 1 गुणे डी, डी मतलब 9, और 350 माइनस 17 घटा दें तो कितना होगा, एन माइनस 1 गुणे 9, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये बच गया अपना 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 3 आ गया 333। ठीक है, 9 को बराबर के उधर ले जाएं तो n माइनस 1 बराबर 333/9, तो n माइनस 1 बराबर 9 से इसको काट दो, कट जाएगा 3 3 6 और 9, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, और बचा कितना, 6 बच गया तो हो गया 63, 9 सत्ते 63, यानी कि 37 आ गया। ठीक है, -1 को भी उधर ले जाओ तो n बराबर 37 प्लस 1, n बराबर हो गया 37 प्लस 1, यानी इसका मतलब है कि 38। ठीक है ना, 38 से आ गया, यानी n बराबर कितने पद होने चाहिए, टोटल 38 पद होने चाहिए। अब हमें 38 पदों का योगफल भी निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम एस एन बराबर लगा लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और जब इसमें प्रथम पद और अंतिम पद भी दिया है तो हम वो वाला सूत्र लगा लेते हैं, a प्लस ए एन वाला। कोई दिक्कत है इसमें, ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, ये यन, सबका मान हमारे पास है। यन का मान कितना है 38, तो 38/2 हो गया, और ए का मान कितना है 17, तो 17 हो गया, प्लस ए एन का मान कितना है 350, तो 350 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, अब ये इस 38 को 2 से काट दो तो 19 दूना 38 होता है, ये 19 आ गया, तो 19 गुणे, अब इसको जोड़ दो, तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ दिए 6, और ये हो गया 3, 19 गुणे 367 आ गया कितना
19 गुणे 367। अब इसमें 367 में 19 का गुणा कर दो, जो आएगा वो योगफल हो जाएगा। तो 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते 133। तो 33 की 3 हासिल बच गया 13। 19 छक्का 114। 114 में 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा ना। 127 की 7 हासिल 12 और 19 तिया 57। 57 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 69। ठीक है ना। ठीक है, तो 6973 आ गया। कितना आ गया? 19 में 367 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6973। ये हो गया पदों का योगफल। देख लो गुणा गलत तो नहीं है, इतना ही आएगा ना, 6973। ठीक है ना। तो 19 में इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना था। सब मान दिया है, ए दिया है, ए एन दिया है, डी भी दिया था। तो एन निकालना हुआ तो हम इस वाले फार्मूले की सहायता से निकाल लिए, जो कि 5 हम लोग 2 में पढ़े थे। 5.2 में ये फार्मूला पढ़े थे, ये हो गया। ठीक है, एस एन निकालना था तो ये 5.3 के लिए फार्मूला पढ़े थे, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए 3 तो फार्मूला लिखे थे। 3 में से जो थोड़ा सरल लगता है, जिसमें कम गुणा भाग करना हो, तो उस हिसाब से हम सूत्र को लगा लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो लिखो इसको।